अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था सेकंड ईयर का। आज हमने 7.1 के चंद क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करने जा रही है। इससे पहले हमने 1 2 3 और 5 क्वेश्चन जो है उसके कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक वेक्टर गिवन होगा। हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर की क्या डिफाइन होती है। वेक्टर को जब यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, अगर कोई वेक्टर गिवन हो तो हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। और उसके बाद हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्ट क्या होती है, 1 होती है। तो अब ये क्वेश्चन उसने दिया है कि यहाँ पे आपके पास ये जो वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसको जो है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था यूनिट वेक्टर का, v हैट आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे से रिप्रेजेंट किया जाता है v हैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आपके पास है। अब हमें ये वेक्टर गिवन है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। कंपोनेंट आपके पास फर्स्ट आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 जो है -1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 + 1 = √5। बच्चे ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड आ गई है वेक्टर की। अब क्या करना है, हमें जो वेक्टर की जो इसका जो फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, इसके इक्वल है वेक्टर आपके पास क्या है 2i - j डिवाइडेड बाय क्या आंसर आएगा √5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 ओवर √5। इधर आपके पास i वैल्यू और इधर क्या आ जाएगा j वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चे ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें इसको चेक करना हो कि वाकई ये जो इसका यूनिट वेक्टर है, तो हमने कहा था कि इस वेक्टर की क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। जो यूनिट आपके पास है यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे, चेक करना है, वैसे करना नहीं है आप लोगों ने, लेकिन अगर करना चाहें तो देख लें। तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर ऑफ जो है यहाँ पे √5 होल का स्क्वायर प्लस -1 ओवर √5 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे √5 इसका स्क्वायर आ जाएगा तो 4/5 आ जाएगा प्लस 1/5 आ जाएगा तो इसका होल का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 5/5 और इसका स्क्वायर रूट आ गया तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट है तो किसके इक्वल आएगा, 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों वही बात आ गई कि हमने सिर्फ चेक किया इसको, तो चेक किया कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 आनी चाहिए। तो सिर्फ यहाँ तक इसका आंसर था, लेकिन हमने इसको चेक भी किया तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि a b and c आर रिस्पेक्टिव टू द पॉइंट्स गिवन है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पॉइंट में और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है तो ये आपके पास है वेक्टर 2 और 3, अगर इस तरह से लिखी है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 और 3 छोटी ब्रैकेट्स में यूज किया उसने तो वो एक पॉइंट है, ये वेक्टर है और ये पॉइंट है। अब उसने मुझे पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे पॉइंट्स को यूज करके हमने क्या करना है, एक वेक्टर जो है वेक्टर मेथड से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वेयर आपके पास a b c d इज द पैरेललोग्राम, a b c d एक पैरेललोग्राम गिवन है। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को यूज करके d की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब हमें d पॉइंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में बच्चे क्या करेंगे, हमें पता है कि आपके पास a पॉइंट क्या है, कैपिटल A पॉइंट जो है वो क्या है, वो आपके पास है 2 and -4, b पॉइंट क्या है वो है 4 and 0 और c पॉइंट क्या है वो है 1 and 6। तो बच्चे d हमने क्या करना है, d पॉइंट जो है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे कि लेट करेंगे d जो है बेबी x and y को पॉइंट्स, उसके लिए हम लेट करेंगे। अब पैरेललोग्राम गिवन है a b c d, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। जिस मेथड से इसने बताया कि इस पैरेललोग्राम की शेप किस तरह से होनी चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट्स को वैसे ही रखेंगे। देखें कौन सी पैरेललोग्राम है, a b c d, उसने वैल्यूज दी यहाँ पे, इसका मतलब ये a है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा आ रहा है b, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी b, ये आपके पास c आ जाएगा और ये आपके पास d आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम में आपके पास ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब हमें पता है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 2 and 4, 2 and -4। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4 and 0 और c की वैल्यू हमें पता है कि 1 and 6 है, 1 and 6 और d की वैल्यू x and y रखी है। तो बच्चे पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमें पता है ये वेक्टर जो है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल होती है और ये वाली लाइन जो इसके पैरेलल होती है।
मतलब ये जो डी सी वैल्यू है, ये जो वेक्टर है किसके पैरेलल होगा या किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ये डी सी ए बी के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। एक तो ये वैल्यू आपके पास है। सेकंड वैल्यू बच्चे देखिए, सेकंड वैल्यू हमें पता है कि ये जो ए बी है ये किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल होगा। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को यूज करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इन दोनों में से डी सी इज इक्वल टू ए बी रख लें या फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी रख लें। हम यहां से डी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लेट करिए यहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं, ए डी सी इज इक्वल टू ए बी है। इसके लिए बच्चे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, पहले हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी इज इक्वल टू माइनस ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी आपके पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, ओ बी की वैल्यू आपके पास है, बी में से ओ को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब दोबारा से बी क्या आ जाएगा, तो वेक्टर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 and 0। इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू है माइनस ओ ए है, तो ओ ए हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट ए एक पॉइंट था, ओ ए एक वेक्टर बन गया। तो हमने क्या करना है, यहां से ए वाली वैल्यू में से ओ को माइनस किया, दोबारा से वही आंसर आएगा लेकिन वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। 2 and -4 आ जाएगा, यहां पे ये वेक्टर आ गया। अब माइनस करते हैं, 4 - 2 यहां पे आएगा 4 - 2 और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 4। इसका आंसर बच्चे आपके पास आ जाएगा 2 and 4। इसकी वैल्यू आई अभी, ये आपके पास वैल्यू आई है ए बी की। कौन सी वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू आपके पास आई है। तो हमारे पास ए बी एक लाइन है, उसकी आंसर जो आपके पास है वो 2 है 4 है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे डी, हमने जो ए बी की वैल्यू निकाली है, डी एक्स हमने फाइंड कर, डी सी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे डी सी फाइंड करने के लिए, डी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से डी सी की वैल्यू निकालनी हो तो उसका मतलब हम सी वाली वैल्यू में से डी वाली वैल्यू माइनस करेंगे। डी सी किसके इक्वल है, असल में हम क्या कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं कि आपके पास ए बी जो लाइन है इज इक्वल टू डी सी के है, ये वाला पॉइंट हम यूज करना चाह रहे हैं। तो डी सी जो है ये वैल्यू क्या है, डी सी हमने यहां से देखेंगे, हमने ओ सी में से हमने ये जो वैल्यू है ओ डी वाली वैल्यू ये माइनस करनी है। ओ सी वाला पॉइंट आपके पास क्या आएगा, 1 and 6 और ओ डी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक्स वाई में से जब माइनस करेंगे, एक्स वाई में से जब ओ के ओरिजिन को माइनस करेंगे दोबारा से एक्स वाई आ जाएगा, लेकिन वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे एक्स एंड वाई यहाँ पे आ जाएगा, एक्स एंड वाई वैल्यू आ गई। अब 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स और कॉमा 6 माइनस वाई, ये वैल्यूज बच्चे कौन सी आ गई आपके पास, डी सी। डी सी की वैल्यू भी आ गई और ए बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, डी सी की वैल्यू भी आ गई और ए बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है। तो इक्वल रखने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वल रखते हैं यहाँ पे, डी सी इज इक्वल टू ए बी है, डी सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स 6 माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए ए बी की वैल्यू है 2 and 4 है, तो यहाँ पे क्या है 2 and 4। देखिए बच्चे फर्स्ट वाला कंपोनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, उधर आके नेगेटिव, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x एंड यहां पे आएगा -1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने y की वैल्यू निकालनी, ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, ये 4 के इक्वल होगा, तो 6 माइनस y इज इक्वल टू 4, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आके नेगेटिव, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y, यहां पे 2 इज इक्वल टू y आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी x और y की वैल्यूज आ गई। तो यही हमें चाहिए। अब x और y की वैल्यू आ गई तो हमने d कंसीडर किया था, d इज इक्वल टू x एंड y है, तो बच्चे ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -1 and 2, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह।